सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र के जोशी टोला मोहल्ले में 13 वर्षीय अर्पिता की मौत का मामला अब और भी रहस्यमयी व गंभीर होता जा रहा है। करीब 2.5 महीने पहले हुई मासूम की मौत के बाद परिवार ने जहां इसे सामान्य घटना बताकर चुप्पी साध ली थी, वहीं अब मृतका की मौसी द्वारा लगाए गए हत्या के आरोपों ने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार के सख्त निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और तहसीलदार अजीत कुमार जायसवाल व खैराबाद थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की मौजूदगी में कब्र से शव निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई गई। बताया जा रहा है कि 12 मार्च 2026 को अर्पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के पिता राम लखन, जिन्होंने 3 शादियां की हैं, उन्होंने बिना ननिहाल पक्ष को सूचना दिए बच्ची का शव दफना दिया था। अर्पिता की मां राधा देवी का पहले ही निधन हो चुका है। ऐसे में मृतका की मौसी अनामिका जोशी ने शुरुआत से ही पिता राम लखन और सौतेली मां पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया था। हालांकि शुरुआती दौर में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन लगातार संघर्ष और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार अनामिका जोशी की गुहार जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार तक पहुंची। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में कब्र खोदकर शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि उसी से साफ हो सकेगा कि मासूम अर्पिता की मौत सामान्य थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। देखें आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी इसमें जनपद सीतापुर के थाना खैराबाद के मोहल्ला जोशी टोला में है और यहाँ पर एक शव खोदा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला ये है कि 12 मार्च को मोहल्ला जोशी टोला की रहने वाली अर्पिता जोशी पुत्री राम लखन जोशी कि 12 फरवरी को मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद आनन फानन में उनके परिवार वाले मृतका के शव को जोशी टोला शमशान घाट में दफन कर देते हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है और जो मृतिका अर्पिता जोशी के जो मौसी हैं अनामिका जोशी लखीमपुर निवासी, उनके द्वारा बराबर जो है प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं और शव की पोस्टमार्टम के लिए बात कही जा रही थी, जिसको लेकर के अनामिका जायसवाल अनामिका जोशी जो अर्पिता जोशी की मौसी हैं, उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय के दरवाजे खटखटाए जाते हैं और उनके आदेश पर आज तहसीलदार अजीत कुमार जायसवाल, थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की मौजूदगी में जोशी टोला स्थित शमशान घाट में अर्पिता जोशी का जो है शव खोदा जाता है। हमारे साथ जो अर्पिता जोशी की मौसी हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला था। आपको बता दें कि राम लखन जोशी ने जो है 3 शादियाँ की हैं। पहली जो उनकी पत्नी है वो हरगांव निवासी थी, उनकी पत्नी की जो है वो छुड़ौती हो जाती है। दूसरी पत्नी लखीमपुर से शादी करते हैं जो अर्पिता की माँ हैं, और अर्पिता की जो माँ की मृत्यु हो जाती है, बताते हैं कि उनको टीबी की बीमारी थी। टीबी की बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद राम लखन जोशी तीसरी शादी करता है। तीसरी शादी करने के बाद अर्पिता जोशी की मृत्यु हो जाती है और अर्पिता जोशी को आनन फानन में जो उसकी अर्पिता जोशी का शव है उसको दफन कर दिया जाता है। और यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद अर्पिता जोशी की जो मौसी हैं अनामिका जोशी लखीमपुर निवासी, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है। प्रार्थना पत्र देने के बाद जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने के बाद जो आज जो है अर्पिता जोशी का शव निकाला जाता है। हमारे साथ अर्पिता जोशी की मौसी हैं अनामिका जोशी लखीमपुर निवासी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला और किस तरीके से और क्या पूरी घटना हुई। सर 13 मार्च को हमें सुबह भाई के द्वारा फ़ोन आया कि अर्पिता की मृत्यु हो गई है। हमें ना मृत्यु की खबर दी गई। हम वापस आए वहाँ से जब मिट्टी के स्थल पर, तो हमने पूछा कि यह किसकी मृत्यु कैसे हो गई। तो हमें बताया गया कि जीने से, माता कहती हैं उनकी कि ऊपर से नीचे गिरी है छत से, और पिता कहते हैं जीने से लुढ़कते हुए गिरी है, और माँ कह रही है कि ऊपर से जाल पे गिरी हुई है। तीनों के अलग अलग हमने बयान पाए। फिर हमें शक हुआ तो पड़ोसी लोगों से पूछा, जिन्होंने अपना नाम सामने नहीं रखा है, सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि इनके भाई जो हैं सभासद हैं हमारे यहाँ के, दिलीप सभासद, वो इनके सगे भाई हैं, इस वजह से कोई अपना नाम सामने नहीं रखना चाह रहा था। और हमें शक हुआ तो हमने कार्रवाई दी कि फिर हमने पहला एप्लीकेशन जब थाने में दिया तो वहाँ पे हमें बता दिया गया कि मजिस्ट्रेट सर के ऑर्डर लेकर के आइए। फिर उस दिन से हम दौड़ भाग कर रहे हैं, अब जाके हमारा ये हो पाया है। हम पे प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि बयान वापस ले लीजिए, केस वापस ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, समझौता कर लीजिए, इस तरह से बताया जा रहा है हमें।
सूचना मिल रही है कि अर्पिता की जो पिता हैं राम लखन, इन्होंने 3 शादियां की। जी हाँ। आपकी जो बहन है वो इनकी कौन सी बीवी थी? दूसरी। पहली बीवी इनकी कहाँ की थी? हर गाँव की। और दूसरी? दूसरी यहीं खैराबाद की। क्या नाम आपकी बहन का था? राधा देवी। राम लखन जोशी ने 3 शादियां की। पहली शादी हरगांव से की, दूसरी शादी जो अर्पिता की माँ हैं माँ थी, उनकी मृत्यु हो गई है, उनसे की। उसके मृत्यु के बाद अनामिका जोशी जो अर्पिता की माँ मौसी हैं, उनका कहना है कि कई आरोप हैं। परिवार के लोगों का कहना था कि कहीं जाल पर से गिर गई, कहीं जीना से गिर के मर गई हैं। और उसके बाद अर्पिता की मौसी जो अनामिका जोशी है, उनको शक होता है। शक के आधार पे उनके द्वारा खैराबाद थाने में प्रार्थना पत्र दिया जाता है। प्रार्थना पत्र देने के बाद जिलाधिकारी महोदय के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे आज दोपहर में तहसीलदार अजीत कुमार जायसवाल, थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व भारी पुलिस बल के साथ जो है जोशी टोला शमशान घाट पे अर्पिता की मौसी का आरोप ये भी है कि जब अर्पिता को चोट लगी तो अर्पिता का इलाज कहाँ कराया गया, कहाँ नहीं कराया गया, क्या पूरा मामला बता रही हैं आप? हमने पूछा सर कि अर्पिता को किस जगह पे दिखाया, उसकी दवाई क्यों नहीं लाए, तो बोले कि पड़ोस में डॉक्टर थे, उन्हीं से दवाई मंगवाई थी। तो रात को 2 बजे अपने भाई सभासद की गाड़ी से लेकर के रात को 2 बजे दवाई लेने गए, जबकि लड़की शाम को 7 बजे गिरी थी। इतनी देर इन लोगों ने इलाज क्यों नहीं करवाया, उसे क्यों अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया, जबकि हमारे आस पड़ोस में सारे अच्छे हॉस्पिटल हैं। BCM तो बिल्कुल पास में ही। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इन्होंने नहीं दिखाया, उसे क्यों नहीं इलाज कराया गया और उसे मृत क्यों घोषित कर दिया गया इस तरह से? क्यों किया इसके साथ? हमें इंसाफ चाहिए सर, और कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए हमारी लड़की के लिए। अर्पिता की मौसी का कहना है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इनकी मौसी का कहना है कि जो अर्पिता को चोट अगर 7 बजे शाम को लगती है तो पूरे शाम को 12 बजे तक उसका इलाज क्यों नहीं कराया गया। रात में 12 बजे उसको जिला अस्पताल ले जाया गया और जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ला करके चुपचाप यहाँ पर जो है शव को दफन कर दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर परिवार के लोगों को, जो ननिहाल पक्ष के लोग थे, उनको सूचना क्यों नहीं दी गई। आपको पता है JCB से गड्ढा खुदवा करके शव को दफन कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के ननिहाल के लोगों को आखिर सूचना क्यों नहीं दी गई। खैराबाद से कैमरामैन शैलेश कुमार के साथ डॉक्टर धीरज शुक्ला, इंडिया। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।